Assalamu alaikum students. Today we will be starting the question number B part of the first chapter. So the B part of the first chapter is that read the paragraph number 5 of the unit and identify. So इसमें हमने क्या करना है, हमारा जो पैसेज नंबर 5 था, हमने अपने स्टोरी का पैसेज नंबर 5 को हमने दोबारा रीड करना है और उसके अंदर से दिए हुए हमें कुछ क्वेश्चंस हैं एंड वी आर सपोज टू आंसर देम आउट. ओके क्लास, सो बिफोर स्टार्टिंग इट लेट्स गिव अ ग्लेंस टू द पैसेज नंबर 5. इसको एक दफ़ा रीड करते हैं और फिर हम इन क्वेश्चंस को आंसर अप करते हैं. ओके क्लास, सो मूव टुवर्ड्स द पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक. नाउ शैल वी बिगिन द रीडिंग ऑफ द पैसेज नंबर 5. The period of waiting had come to a close. His Subhanahu wa Ta'ala heart was overflowing with profound compassion for humanity. He Subhanahu wa Ta'ala had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwwat. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah subhanahu wa ta'ala. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen and taught the men that which he knew not. So class, ये हमारा पैसेज नंबर 5 है. सिंपल लगता है, इसको उर्दू में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि ये वो टाइम था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत होनी थी. ठीक है, व्हेन रेवोल्यूशन वाज अबाउट टू बिगिन अपॉन हिम. ठीक है, इस टाइम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिली कैफियत थी उसके हवाले से बताया गया है दैट हाउ ही वाज फीलिंग एट दैट टाइम. सो और उन पे नबूवत के लिए कौन सबसे पहले आया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, तो उन्होंने किस तरह के पैगाम अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए. अब हम बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो हमें आंसर करना है. व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ का हमारा मेन आइडिया क्या था. सो क्लास, हैव अ लुक टुवर्ड्स द बोर्ड. द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ, आई हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर, सो लेट्स रीड द आंसर. द मेन आइडिया इज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद's prophethood when he received the first revelation in the cave of Hira. इस पूरे पैसेज का क्लास मेन आइडिया यही था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का सिलसिला किया जा रहा था एंड ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट रेवलेशन इन द केव ऑफ हिरा. यू कैन क्लियरली सी द आंसर ओवर हियर रिटन. ओके क्लास, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिटेल्स सपोर्ट दिस आइडिया. अब हमारे इस पैसेज में कौन से ऐसी डिटेल्स मेंशन अप की हैं हमने जो इस आइडिया को, जो हमारा मेन आइडिया विच आई हैव मेंशन ओवर हेयर, इसको सपोर्ट कर रही हैं, उनके रेवोल्यूशन को सपोर्ट करी. कौन कौन सी मेन आइडियाज़ हैं, अब हम उसको देखते हैं. क्लास, हैव अ लुक टुवर्ड्स सपोर्ट फर्स्ट. द डिटेल्स दैट सपोर्ट द आइडिया आर. पहला क्या था, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज. ठीक हो गया. द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद नबूवत. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel came and conveyed the message of Allah subhanahu wa ta'ala. So overall class, these are the supporting ideas of the passage number 5. हमारे main idea के कि उनका इंतज़ार की घड़ियाँ कम होती जा रही थी. The waiting period was coming to close. उन पर रेवोल्यूशन होने वाली थी, वही का नज़ूल होने वाला. तो वही किसने की, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए गार हिरा में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was meditating over there. So class, this was the part B of this chapter which we have done. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सो क्लास, कम टुवर्ड्स द पेज नंबर 9 ऑफ योर बुक्स एंड लेट्स बिगिन विद द डिक्शनरी डेफिनेशंस. अब हम बात करते हैं कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशंस विद योर इन्फेरेंसेस. ओके, सो क्लास, अब हम लोग करने लगे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 9 पे आप आ जाएँ सारे. आप देख सकते हैं हमारे पास एक ए पार्ट लिखा हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास क्या है, दैट वी हैव टू यूज सम डिक्शनरी वर्ड्स और हमने इनकी इन्फॉर्मेशन देनी. अलॉन्ग विद दैट वी विल बी टेलिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो क्लास, लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे हमारे पास दिए हुए वर्ड्स. अब हमने हर वर्ड का मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट.
अब क्लास हमारा पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? इमेजिन से निकला है वर्ड, ठीक है, विच मीन्स ये कुछ चीज़ सोचना, किस चीज़ का तासुब रखना, कुछ चीज़ थॉट्स आना, समथिंग एंड हैविंग एनी टाइप ऑफ आइडिया, ये होता है हमारे पास इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का मीनिंग क्या होगा क्लास? हमारे पास बोर्ड पे देखिएगा, द एबिलिटी टू फॉर्म आइडिया the ability to form an idea from image अब क्लास में आपको बताया था इमेजिनेशन जो है वर्ड टर्म इमेजिन से निकला है। तो इमेजिन क्या होता है? टू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, कोई चीज थॉट होना आपके माइंड में, ठीक है, and it is not existing but it is happening and it is thinking in your mind. You are having whatsoever your thought, your ideas you are having in your mind. So imagination का meaning क्या होगा? The ability to form an idea from any image, या कोई भी आपके पास context हो उसको देखते हुए आपके mind में जो idea आ रहा है in your mind is basically imagination. अब क्लास इमेजिनेशन जो वर्ड है ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में से आता है? हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीचेस तो आपको पता होगा कितने टाइप्स के होते हैं। अब हमारे पास इमेजिनेशन जो वर्ड है ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में से है? सो अगर आपको क्लास नाउन की डेफिनेशन याद हो, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ अ बुक, एनी प्लेस, सिटी, ठीक है, एनी आइडिया। सो नाउन क्या है? कोई आइडिया हो, किसी पर्सन का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, किसी एनिमल का नेम हो, ठीक है, समथिंग दैट इज रेफरिंग टू अ पर्सन or any object or any thought or any idea is basically a noun. So imagination भी हमारे पास एक thought और एक idea है, तो imagination का part of speech क्या होगा क्लास? वो होगा noun. Okay class, next word is remarkable. अब remarkable क्या होता है हमारे पास? हमें अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। रिमार्केबल हमने नॉर्मली वर्ड तो सुना होगा, अब हमने हमारे पैसेज में भी रिमार्केबल एक टर्म यूज किया है। अब रिमार्केबल का क्लास में मीनिंग जो होता है दैट इज, गौर से देखिएगा, वर्दी ऑफ अटेंशन। रिमार्केबल इज समथिंग दैट इज ऑलवेज रिमेंबरफुल, ठीक है, जो चीज़ हमें याद रहे, दैट इज हैविंग अ ग्लेंस इन योर माइंड, हमारे जहनों में एक उसकी एक तस्वीर सी बन जाए, ग्लेंस रह जाए और हमें वो चीज़ याद रहे, रिमेंबरफुल रहे, माइंडफुल। सो रिमार्केबल इज worthy of attention. Anything that is remarkable is worthy of attention. For example, for instance, I am saying this is a remarkable pen. ठीक है, ये एक बहुत ही रिमार्केबल पेन है, इस मतलब ऐसा पेन है, इससे मैं लिखती हूँ तो इट इज़ अ परमानेंट मार्कर व्हाट्सोएवर, इट राइट्स ब्यूटीफुल, इट इज़ अ रिमार्केबल पेन। तो उसी तरह क्या है, वर्दी ऑफ अटेंशन इसका मायने होता है। अब रिमार्केबल का तो मीनिंग हमने बता दिया, अब रिमार्केबल जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में से ड्राइव होता है, वी हैव टू लुक टुवर्ड्स इट। अब क्लास रिमार्केबल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है हमारे पास एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्यों है? अगर आप लोगों को पता हो तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बेसिकली किसी की प्रॉपर्टी को इनहांस करना एंड वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन की जगह के, नाउन की रिप्लेसमेंट में जिस टाइप को वर्ड्स ऑफ यूज़ करते हैं किसी की ब्यूटी को इन्हांस करने में या कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हम नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं कि वो नाउन की डेफिनेशन को बता सकें प्रॉपरली, सो वो होते हैं एडजेक्टिव्स हमारे पास। सो रिमार्केबल क्या है? हमारे पास एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड इज कंपोज्ड। अब क्लास कंपोज्ड का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? कंपोज्ड हमारे पास हम वर्ड यूज करते हैं कंपोज, कंपोजिशन, ठीक है, एक से दो चीज़ों का साथ होना, उनका मिक्सचर होना, ठीक है, इस बेसिकली अ कंपोजिशन और कंपोज होता है, ठीक है, व्हेन टू थिंग्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ कंपोज्ड मिक्सचर। अब हमारे पास इस टर्म में जो हमने हमारे पैसेज में वर्ड कंपोज्ड पढ़ा है, तो यहाँ पे कंपोज्ड का मीनिंग क्या हुआ क्लास हमारे पास? बोर्ड पे देखिएगा, collected,
क्लास यहाँ पे हमारे पास मीनिंग क्या है, कलेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इमोशंस। ये क्या है हमारे पास, कंपोज्ड का मीनिंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था व्हेन टू थिंग्स कम क्लोज टुगेदर, जब उनको एक साथ रखते हैं तो उनका जो होता है एक बाय प्रोडक्ट वो कंपोज्ड होता है। सो हमारे पास कलेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इमोशंस, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उनको बेसिकली ये कहा जाता है कंपोज्ड। अब क्लास कंपोज्ड जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में से है? कंपोज्ड भी हमारे पास एडजेक्टिव की कैटेगरी में से ही आया हुआ है। सो पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ कंपोज्ड विल आल्सो बी एडजेक्टिव। ठीक हो गया जी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था जो एडजेक्टिव होता है वो यूज होता है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड डिफाइन नाउन आर बेसिकली द एडजेक्टिव्स। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड, दैट इज प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जो वर्ड है ये टर्म प्रिजर्व से निकला है। ठीक है, किसी चीज को प्रिजर्व करना। अब प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है क्लास, देखिएगा, the act of maintaining something। अब मैंने आपको पहले भी बताया था प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है। प्रिजर्वेशन एक वर्ड प्रिजर्व से निकला है। प्रिजर्व का मतलब किसी चीज को संभाल के रखना। सो द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग समथिंग, किसी चीज को मेंटेन रखना, किसी चीज को हाइड करके रखना, किसी चीज को संभाल के रखना, इट्स बेसिकली द प्रिजर्वेशन। अब क्लास, व्हाट विल बी इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में से ड्राइव किया गया है? गौर से देखिएगा, क्लास। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ मेंशन किया है नाउन। ठीक हो गया। अब नाउन मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि नाउन किसी भी एक्ट को, किसी भी थिंग को, किसी भी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग एनीथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, बुक, आइडिया, थॉट, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, वो होता है नाउन की कैटेगरी में। सो प्रिजर्वेशन क्या है, द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग समथिंग, ये होता है प्रिजर्वेशन। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगरी क्या होगी, वो होगी नाउन।